ईद मुबारक अब्बू जी। खैर मुबारक बेटा, तुम्हें भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक अब्बू जी। आज ईद का दिन है, इतनी खुशी का दिन है, लेकिन घर में इतनी उदासी है कि पता नहीं लग रहा कि आज ईद है। क्या मतलब? अभी तो तू ईद नमाज पढ़ कर आया और तू कह रहा है कि ईद की खुशी महसूस नहीं हो रही। अब्बू जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर पूरी फैमिली साथ होती तो कितना अच्छा लगता। भैया भाभी बच्चे, ईद मनाने का मजा ही तब आता। अच्छा, अगर भाई की इतनी याद आ रही है ना, जाओ उसी के पास चला जा, वहां जाके ईद मना। चला ही जाता हूँ। वैसे भी आपको तो तन्हा रहने की आदत है, यही तो चाहते हैं आप, तभी तो एक एक करके सबको घर से निकाल रहे हैं। मैंने उससे शौक से नहीं निकाला, मैंने तो बस उसे यही कहा था कि बेटा अपनी बीवी की हर बात पर यकीन ना किया कर। लेकिन वो तो ठहरा रन मुरीद, बीवी की गुलामी कौन करे, मजबूरन मुझे उन्हें घर से अलग करना पड़ा है। अब्बू जी, आप सिर्फ एक नजरिए से देख रहे हैं, अगर दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करें तो आपको एहसास हो वो बीवी बच्चों वाला है, बेचारा मजबूर है बीवी बच्चों के हाथों। अगर बीवी की ना माने तो बीवी नाराज, आपकी ना माने तो आप नाराज, वो बेचारा क्या करे। और ये सिचुएशन तो हर घर में ही होती है अब्बू जी। अगर हर वालिदैन अपनी औलाद को ऐसी घर से निकालने लगे तो बस फिर बस गए घर, बन गई दिलों में जगह और मना ली खुशियां। अब्बू जी, आज ईद का दिन है और खुशियां फैमिली के साथ बांटी जाती हैं। 4 दिन की जिंदगी है, इसमें भी अगर हम खुश ना रहे तो क्या रहे। और मैं जानता हूँ कि आप भी भैया को याद करते हैं पर बोलते नहीं है क्योंकि आपकी अना बीच में आ जाती है। यार रशीद, मैं तो सुन के हैरान हो रहा हूँ। ईद के दिन भी तूने अपने बड़े बेटे से मुलाकात नहीं की। तुझे तो चाहिए था कि सारी रंजिशें भुला के उससे जाके मिलता। तू इंसान को खुशियां बांटनी चाहिए यार। तुझे ये बात किसने बताई है कि मैं अपने बड़े बेटे से मिलने नहीं गया? तेरा छोटा बेटा सैफ आया था मेरे घर ईद मिलने और सवैयां देने। बातों बातों में तेरे बड़े बेटे का जिक्र हो गया तो मुझे सारा पता चल गया। अब घर जाके छोटे को डांटियो मत। अच्छा, तो तुझे सारी रिपोर्टें छोटा दे रहा है। यार तू तो जानता है मैं ऐसी नेचर का बंदा नहीं हूँ। वो तो उसने गलती की थी तो इसलिए मैंने उसे घर से बाहर निकाला। इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं कर दी उसने, और मैं तेरी नेचर को अच्छी तरह से जानता हूँ। उल्टी खोपड़ी का है तू। जब मियाँ बीवी आपस में खुश रह रहे हैं तो फिर तुझे क्या जरूरत है बात बात पे रोक टोक करने की। आजकल की नौजवान नस्ल रोक टोक करने वाले को पसंद नहीं करती, फिर चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो। अच्छा खासा कमाने वाला है बेटा तेरा, मियाँ बीवी वो तो अपने घर में खुश हैं। रुला तो तू पड़ा है, तुझे भी तो धुले हुए कपड़े चाहिए, नाश्ता चाहिए, दोपहर का खाना चाहिए, रात की रोटी चाहिए। तू तो जलील हो रहा है ना। मेरी बात मान, बहू और बेटे को माफ कर और अपने घर ले आ। चलो कम से कम तेरी खिदमत तो होती रहेगी ना। और खुदा न खास्ता कल को तुझे कुछ हो जाता है, तेरे 2 बेटे तो हो तुझे कंधा देने के लिए। मेरी बात मान ले रशीद, अभी भी तेरे पास वक्त है, मना ले बेटे को, नहीं तो कल को यही बेटा तेरी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करेगा और इसकी देखा देखी में दूसरा भी खराब हो जाएगा। वक्त है, संभल जा। सही कह रहा है यार तू। तेरी बातें सुन के मुझे अंदाजा हो गया कि मैं वाकई गलती पे था। अच्छा मैं चलता हूँ। अल्लाह करे इन बाप बेटों में सुलह हो जाए, वरना हैं तो दोनों पागल दिमाग के। आ गई भाई की याद, वो भी ईद के दूसरे दिन। खैर है, कहाँ मसरूफ रह गया था भाई तू? हाँ बस कुछ ऐसा ही समझ लें। आपकी तरफ आ ही रहा था कि रास्ते में दोस्त मिल गया, फिर उनके साथ चला गया। मैंने सोचा उनसे फ्री होकर आपसे मिल लूंगा, लेकिन वहाँ टाइम इतना लग गया कि रात हो गई। मैंने सोचा चलो कल ही चला जाऊंगा, इसलिए आज आया हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। और तू ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। अब्बू का नहीं पूछेंगे? नहीं छोटे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा जिसमें अब्बू की याद शामिल ना हो। वालिद हैं वो मेरे, और वालिद को भी कोई भूल सकता है क्या? बस उनका जिक्र इसलिए नहीं करता कि जब भी उनके हवाले से कोई बात होती है तो मुझे रोना आता है, बहुत तकलीफ होती है। सोचता हूँ कि कोई कैसे अपने बेटे से इतनी नफरत कर सकता है। बस इसीलिए उनका जिक्र करने से गुरेज करता हूँ। खैर अब तुमने बात छेड़ ही दी है तो बता दो कैसे हैं वो। यकीन करें भाई, मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है। अब्बू ठीक है माशाल्लाह। चलो अच्छी बात है ये तो। चल अंदर चल, सारी बातें बाहर खड़े होके करेंगे क्या? तेरी भाभी ने मीठा भी बनाया, वो खाकर जाना। भैया घर के अंदर भी जाऊंगा और मीठा भी जरूर खाऊंगा, मगर सिर्फ एक शर्त पर। आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आपको मेरे साथ घर चलना पड़ेगा अब्बू से मिलने। छोटे कैसी बातें कर रहा है तू? क्या तो नहीं जानता? अब्बू ने मुझे घर से निकालते वक्त वाज़े अल्फाजों में कहा था कि सरमत को मेरे जनाजे पर भी ना आने देना। तो मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे भैया, उस वक्त अब्बू ने वो अल्फाज गुस्से में बोल दिए थे, आपने तो सीरियस ही ले लिया, दिल पे ले गए आप तो। मैंने कई बार देखा है अब्बू आपको याद करते हैं, मगर मैंने जब भी पूछने की कोशिश की है उन्होंने बात को टाल दिया, मगर बताया नहीं। मैं घर में रहता हूँ, मुझे सब पता है। क्या छोटे, तू सच कह रहा है?
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जी जी भैया, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप भी एक बार मेरे साथ चलकर तो देखें। चलो ठीक है, मैं तेरी बात मानकर चल लेता हूँ। अब्बू जी, बस बेटा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। गलती दोनों तरफ से थी। मैं बड़ा था, मुझे समझना चाहिए, लेकिन मैंने समझा नहीं। मैंने तुझे माफ किया। अगर तेरे दिल में कोई रंजिश है तो तू भी मुझे माफ कर दे। बस तू बहू और बच्चों को लेकर घर आ जा। ईद तो खुशियों का त्योहार होता है। हमें चाहिए तमाम रंजिशों को भुलाकर अपनों को गले लगाएं और ईद की खुशियां मनाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।